हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को बायोलॉजी के मैं यहाँ पे एवोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म पास थ्योरी वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इज गिवन डिवरीज, ऑप्शन बी विजमैन, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी लैमार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी राइट है, विजमैन। विजमैन ने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास थ्योरी को दिया था। इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से याद भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, अब इसे डायरेक्टली याद कर लें, आपको आज ईजिली ये चीज़ें लर्न भी हो जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस की होगी तो बहुत ही आसानी से हो भी जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है। तो फॉसिल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन बी हर्पीटोलॉजी, ऑप्शन सी सोरोलॉजी और ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप इसे ऐसे ही एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। पैलेंटोलॉजी को हम स्टडी ऑफ फॉसिल बोलते हैं, मतलब फॉसिल की जो स्टडी होती है उसे हम पैलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट है। इसे भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इतने बार रिपीटेड है, आप इसे लर्न कर सकते हैं ईजी तरीके से। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक डिवरीज हो गया, पर यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, पैलेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया और कॉल्ड एज। तो ऑप्शन ए सिम्पैट्रिक, ऑप्शन बी एलोपैट्रिक, ऑप्शन सी सिबलिंग एंड ऑप्शन डी नियोपैट्रिक। तो गाइस डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज को हम एलोपैट्रिक के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, एलोपैट्रिक। और गाइस जो एलोपैट्रिक स्पीसीज होते हैं ये इंटरप्रेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, इसलिए इसमें इंटरप्रेटेशन की कंडीशन होती भी है और नहीं भी होती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, एलोपैट्रिक। आपको बस राइट आंसर बता देना, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए शेयर्ड एंसेस्ट्री, ऑप्शन बी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो गाइज ऐसे ऑर्गन जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं बट स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होता है उसे हम एनालॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन जो है रिजल्ट होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। आप इसे छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ए से हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर, और सी हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसे इस तरह से भी डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। तो ऑप्शन ए मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, ऑप्शन बी सॉल्टेशन, ऑप्शन सी फिनोटाइपिक वेरिएशन एंड ऑप्शन डी माइनर म्यूटेशन। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, सॉल्टेशन। जो म्यूटेशन थ्योरी है उसे ह्यूगो डिवरीज ने दिया था, और जो इवोल्यूशन है डिसकंटिन्यूस फिनोमेना है और इसे हम सॉल्टेटरी फिनोमेना भी कहते हैं। तो ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सॉल्टेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा क्लोज दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सॉल्टेशन। तो गाइस ये थे हमारे इवोल्यूशन के क्वेश्चन। इवोल्यूशन चैप्टर के हम 5 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्न ऑफ बगनवेलिया एंड टेंडरिल ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑप्शन बी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन सी एनालॉगस ऑर्गन, ऑप्शन डी होमोलॉगस ऑर्गन। गाइस ऐसे ऑर्गन जिनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम हो पर उनके फंक्शन डिफरेंट हो उसे होमोलॉगस ऑर्गन के नाम से हम जानते हैं। तो जो यहाँ पे बगनवेलिया है इसका थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल जो है ये दोनों एक्सिलरी पोजीशन से एराइज होते हैं, यानी इनका फंडामेंटल सेम है पर इनके फंक्शन डिफरेंट है, इसीलिए होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो गया, होमोलॉगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 2, द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ। तो ऑप्शन ए इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, ऑप्शन बी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन सी बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी स्पेशियल क्रिएशन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। जो बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो जीन पूल होता है वो पॉपुलेशन उसकी ग्रेजुअली चेंज होती जाती है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल प्रेशर, और ये एक नेचुरल सिलेक्शन है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, इसका नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो गया, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following amino acid is not found to be synthesized in Miller's experiment? तो ऑप्शन ए एलानिन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी स्पार्टिक एसिड, ऑप्शन डी ग्लूटामिक एसिड। तो गाइज ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ग्लूटामिक एसिड।
जो मिलर थे उनका पूरा नाम स्टैनली मिलर था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में। तो उन्होंने एलानिन को पाया था, ग्लाइसिन को पाया था, एस्पार्टिक एसिड को पाया था, एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं पाया गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और टेस्ट वगैरह में तो मैक्सिमम आ ही जाता है, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय। तो ऑप्शन ए लैक ऑफ म्यूटेशन, ऑप्शन बी लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, ऑप्शन सी रैंडम मेटिंग और ऑप्शन डी लैक ऑफ माइग्रेशन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। हार्डी विंडरमुल्ला कहता है कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो पॉपुलेशन में वो स्टेबल होती है और ये कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन, और इनकेस ऑफ लैक ऑफ रैंडम मेटिंग जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन बी आपका राइट है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। इसी पर आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा या फिर आप थोड़ा सा इसे एनसीईआरटी पढ़ के कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियंस इज ट्रेस्ड इन। तो ऑप्शन ए लॉस ऑफ बॉडी हेयर, ऑप्शन बी वॉकिंग अपराइट, ऑप्शन सी शॉर्टनिंग ऑफ द जा, ऑप्शन डी रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है, रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, ये राइट आंसर है आप। यहाँ पे जो ब्रेन कैपेसिटी होती है ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाती है फ्रॉम अर्ली ह्यूमन टू एंसेस्टर टू मॉडर्न ह्यूमन। तो यहाँ पे होमो हैबिलिस तो का 650 टू 800 सीसी होता है, ऐसे आप करते जाएंगे, जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन आप डी यहाँ पे राइट है, रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। तो गाइस ये था हमारे इवोल्यूशन के 5 क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके यहाँ पे क्वेश्चन 10 मिला के हो गए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।